तो ठीक है यार, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। ये इस टाइप का कह रहा है कि 3 लेंथ उसको काटना है। मान लो एक बोर्ड है जो कि टोटल 91 सेंटीमीटर का टोटल बोर्ड है, उसमें से 3 लेंथ काटना है उसको। द सेकेंड लेंथ हैज़ टू बी 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मतलब शॉर्टेस्ट को अगर एक्स ले लोगे तो अदर इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो ये सेकेंड लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट वाला है। एंड थर्ड लेंथ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ जो है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट वन हो जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है ना, सही बात आ गई बात। ठीक है। वॉट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द सेकेंड। मतलब कि देखो, दे वॉन्ट टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मतलब 3 लेंथ उसको काटने हैं। ठीक है, 3 लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस होगा, सेकेंड पीस होगा और थर्ड पीस होगा यार। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मान लो काट दिया। शॉर्टेस्ट वाला जो बोल रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो अगर शॉर्टेस्ट को मैंने एक्स ले लिया है तो दूसरे को x+2 ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x+3 हो जाएगा यार। और थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो ये तो 2x हो जाएगा यार। तो ये तो लेंथ्स मिल गया मान लो। ठीक है ना, उसके बाद अब कंडीशन क्या है। मान लो ये लॉन्गेस्ट है तो ये 2x है, मान लो ये शॉर्टेस्ट है ये x है, और ये x+3 है जो बीच वाला है। कुछ इस टाइप का लेंथ है। टोटल इसकी जो लेंथ है 91 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब मतलब ये एग्जैक्टली 91 नहीं है। अब ये क्वेश्चन आगे बताएगा कि ये क्या है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है कि इक्वालिटी का है। ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ठीक है, थर्ड पीस हैज़ टू बी एटलीस्ट, मतलब थर्ड पीस कौन सा था जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट था 2x वाला। दिस हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, दिस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 5 सेंटीमीटर भी लॉन्ग हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब कि x+3। ये कह रहा है पहला सवाल तो यार, पहला सवाल तो ये कह रहा है यार। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। अब ये लेकिन दिस ये वाला जो इक्वेशन है 2x जो थर्ड साइड है, दिस इज द थर्ड साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज द सेकेंड साइड एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड और द फर्स्ट साइड। ठीक है, तो कह रहा है ये जो सेकेंड साइड है दिस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द थर्ड साइड इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब उससे कम तो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये 5 के बराबर भी हो सकता है दिस +5, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक इनइक्वालिटी तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस एक्स तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा यार। ठीक है, दूसरी चीज मैंने इन तीनों साइड्स को किससे काटा है, एक बोर्ड से काटा है। तो बोर्ड की 91 सेंटीमीटर लेंथ है, तो बोर्ड से अगर तुम 3 लेंथ्स को काटोगे तो इसका जो टोटल लेंथ है इन तीनों का x+3 + 2x, तो इट कैनॉट एक्सीड द एंटायर लेंथ ऑफ द बोर्ड। मतलब इससे कम का भी कट सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है यहाँ तक है। ठीक है, तो बोर्ड से तुमने इतना सेंटीमीटर कुछ काट लिया, थोड़ा सा ये बच गया, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों का लेंथ इस 91 सेंटीमीटर को एक्सीड कर जाएगा, वो नहीं हो सकता है। तो फिर काटोगे किस में से, क्योंकि यही टोटल बोर्ड है, इसी के अंदर से काटना है, 3 पार्ट्स का हिस्सा करना है। तो इसका मतलब दिस हैज़ टू बी देयर सम हैज़ टू बी एटलीस्ट देयर सम हैज़ टू बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 91, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके बराबर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम ज़रूर हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है 91। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x+3 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी इसको अगर काट रहे हैं तो 4x+3 इज लेस देन इक्वल टू 91। तो इससे करेंगे 4x इज लेस देन इक्वल टू 88 और x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये आ जाएगा आपका दूसरा सोल्यूशन यार। तो अगर नंबर लाइन में मैं देखूं, ये 0 है, ये 8 है और ये 22 है,
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहला जो इक्वेशन कह रहा है, जो फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और एन 8 इज इंक्लूडेड, तो यहाँ तक ऐसे कुछ जा रहा है। दूसरा जो सोल्यूशन कह रहा है, ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 23, x इज लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 है, 22 से लेस भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है यार, ऐसा है। तो कॉमन सोल्यूशन अगर हम देखने जाएंगे, कॉमन सोल्यूशन, तो कॉमन सोल्यूशन इसके और इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड बोथ आर इंक्लूडेड और नॉट। सो कॉमन सोल्यूशन इज 8, 22, x belongs to 8, 22 and both are included, right? और ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 22 से कम या बराबर हो सकता है और 8 से ज़्यादा या बराबर हो सकता है। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन, राइट। सो मैं ये बोलूँगा देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड is greater than or equal to 8 centimeter, but less than or equal to 22 centimeter, right? So this concludes our exercise. Basically 6.1 exercise is concluded, राइट। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन दिस ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज नोन एज ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है यार, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें क्या पैरामीटर्स हैं वो सब अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और वही सारे पैरामीटर्स सारे इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो अब देखते हैं यार, तो देखते हैं अब ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। एंड दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस एंड रिलेटिवली ईजी भी है। और जस्ट मान लो कि कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अब बताते हैं कैसे करना है। 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। ये मेरे को इसका ग्राफिकल मतलब ये निकालना है, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, पहली बात तो 3x + 2y इक्वल टू 6 को प्लॉट करते हैं। इस लाइन को, स्टेप नंबर 1, इस लाइन को पहले प्लॉट करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करो तो सबको, तो हो जाएगा 3x + 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। या आ जाएगा 3x बाय 6 + 2y बाय 6 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x अपॉन 6 अपॉन 3, ये इसका मतलब तो यही है, प्लस y अपॉन 6 अपॉन 2, इसका मतलब तो यही, अब इक्वल टू 1। तो आ जाएगा x अपॉन 6 अपॉन 3 2 हो गया, y अपॉन 6 अपॉन 2 3 हो गया, इक्वल टू 1। तो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वाला कोई फार्मूला है। तो इसका जो नंबर लाइन पर जो बनेगा, x पर इंटरसेप्ट 2 है, y पर इंटरसेप्ट 3 है। तो 1 2 3 4 1, ठीक है। और 1 2 3 4 यहाँ भी 1 2 3 और 4, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा यार, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा यार, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 कुछ ऐसा हो जाएगा यार, ठीक है। तो y पर इंटरसेप्ट 3 है यार, x पर इंटरसेप्ट 2 है। तो इन दोनों से जो भी लाइन मतलब कि पास कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ दैट लाइन, क्योंकि इन दोनों से जो भी पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है, ठीक है, दिस लाइन which is passing through both these points, this is the line, okay। तो स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया कि इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, 3x + 2y is greater than 6, this is what we have to plot। 3x + 2y is greater than 6। now there are two regions, right। the region to the above of this side, to the right of this side, is this plane,
प्लेन, इसको सेकेंड प्लेन बोल लो, एंड द रीजन टू द लेफ्ट और टू द बॉटम ऑफ दिस लाइन इज दिस रीजन। मान लो इस रीजन को रीजन नंबर 1 बोल दिया और इस रीजन को रीजन नंबर 2 बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब मैं ये देखूंगा स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 में ओरिजिन लाइज इन विच रीजन, ओरिजिन लाइज इन विच रीजन, विच रीजन। अब ये ओरिजिन, ओरिजिन से पहले एक काम करो, स्टेप नंबर 2 में रिप्लेस x by 0 and y by 0 in above इक्वेशन, ठीक है, ये करना है, ठीक है ना। तो 3 अब x की जगह 0 रख दो और 2 y की जगह 0 रख दो, ठीक है। इज ग्रेटर देन 6, तो ये हो गया 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है? 0 6 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, दिस मीन्स 0,0 दैट इज ओरिजिन, ओरिजिन will not be a part of solution, not be a part of solution, solution region, है ना। origin is not a part of solution region, क्यों? क्योंकि इस वाले इक्वेशन में मैंने ओरिजिन डाल दिया, मतलब x और y को 0,0 डाल दिया, तब ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये फॉल्स इक्वेशन आया। इसका मतलब ओरिजिन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, ठीक है। ओरिजिन, अब 2 रीजन्स हैं यार, एक तो ये वाला है जिसमें कि ओरिजिन है, दूसरा वाला है जिसमें ओरिजिन नहीं है। तो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो द आंसर इज द अदर रीजन, दिस रीजन इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। आंसर इज द रीजन अदर देन which doesn't include origin, which doesn't include origin, origin मतलब 0,0। वो रीजन इसका किसका आंसर है? 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6 का सल्यूशन इज नॉट अ सिंगल पॉइंट बट अ रीजन, इज अ रीजन नॉट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स उस रीजन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा रीजन इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये पूरा रीजन, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। मान लो ये लाइन और इन्फिनेटली एक्सटेंड हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो भी है इसका सोल्यूशन है यार, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन। तो इसमें जितने भी लाइंस आएंगे इस पूरे रीजन में, दिस विल बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस, विल देयर जितने भी इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, they satisfy this equation, basically they satisfy, so they are the solution of this inequality। so inequality का solution एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है, एक पूरा का पूरा रीजन होता है, ठीक है ना। और वो कैसे पता करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन में ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ओरिजिन को रखने के बाद अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है उसमें ओरिजिन वाला रीजन इंक्लूडेड रहेगा। अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे कि इस इक्वेशन में नहीं कर रहा था, इसका मतलब the origin is not a part of solution or not a part of solution region। इसका मतलब region is the region which does not include origin, मतलब ये वाला। से 2 ही टाइप के रीजन्स पॉसिबल हैं, ठीक है, 2 ही टाइप के रीजन्स पॉसिबल हैं। कौन से 2 रीजन्स पॉसिबल हैं? मतलब कोई भी आर्बिट्ररी मैंने साइड बना दिया इस टाइप का, तो 2 ही रीजन्स हैं, एक तो ये वाला रीजन हो गया इस साइड के ऊपर वाला, या फिर दूसरा ये वाला हो गया इस साइड के नीचे वाला, ठीक है। ओरिजिन इसमें कौन से वाले में इंक्लूडेड है? ओरिजिन दूसरे वाले रीजन में है। तो अगर ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन ये पूरा रीजन है। अगर ओरिजिन उसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन ये पूरा रीजन है। तो या तो फिर ये रीजन सोल्यूशन हो सकता है या फिर ये रीजन सोल्यूशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड एक्सरसाइज 6.2, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड एक्सरसाइज 6.2। So in similar terms we can solve other examples। for example आपका जो example number 10 था, ये कह रहा है 3x - 6 is greater than equal to 0। इसका मतलब
3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है यार। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि x इक्वल टू 2 का एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस। अब पहली बात तो स्टेप 1, ये जो है भाई x इक्वल टू 2 का लाइन बनाओ तो ज़रा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का क्या लाइन होगा, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू a कोई भी लाइन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं, और उसके सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 आएगी। तो ये अगर 1 है तो ये 2 होगी। ठीक है, तो ये दिस रीजन विल बी दिस, बेसिकली x इक्वल टू 2, वो लाइन बना दिया। अब दो रीजन्स आ गए हैं, दो रीजन्स आ गए हैं यार। एक तो ये वाला रीजन आ गया है, ये वाला, इससे ऊपर वाला। ठीक है, इसको पहला ऊपर तक एक्सटेंड करके दिखा दो यार। दो रीजन है, या तो फिर ये वाला रीजन है या फिर ये वाला रीजन है। ठीक है, अब ओरिजिन ज़रा देखते हैं। ओरिजिन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले एग्जाम्पल में x की जगह ज़रा 0 को रख दो, x इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रख दो। तो इसमें y तो है ही नहीं, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये इक्वेशन सही है? नो, फॉल्स। तो इसका मतलब ओरिजिन विल नॉट बी इंक्लूडेड, इसका मतलब ओरिजिन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, ओरिजिन विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। दिस 0,0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। तो ये ओरिजिन कौन सा था यार इसमें यार, ओरिजिन इज 0,0 दिस वन, एंड ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड, सो दिस रीजन, नॉन ओरिजिन वाला जो रीजन है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11 आपका है। ठीक है, राइट, एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे अभी। y इज़ लेस देन 2 को ग्राफिकली सॉल्व करिए ज़रा। तो अब एक चीज़ बताइए यार, y मतलब 0, ये अगर 0,0 है, ये 0,1 है और ये 0,2 है, तो y इज़ लेस देन 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। स्टेप 1 है y इक्वल टू 2 को ड्रॉ करो, तो y इक्वल टू 2 मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाला लाइन हो जाएगा यार। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ओरिजिन को देखो। स्टेप 2, ओरिजिन को देखो, 0,0 को देखो। तो अगर इस वाले इक्वेशन में y इज़ लेस देन 2 में अगर मैं 0,0 डाल दूँ तो 0 इज़ लेस देन 2 हो जाएगा, विच इज़ करेक्ट, दिस इज नॉट फॉल्स। दिस मीन्स ओरिजिन विल बी इंक्लूडेड। तो जिसमें, तो वो रीजन सोल्यूशन है जिसमें ओरिजिन है, मतलब ये पूरा रीजन, दिस इज द सोल्यूशन, दैट्स इट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ y इज लेस देन 2 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 2, राइट। I hope so that you got the point. So this is the overall concept about जो हम लोग बोलते हैं भाई about drawing the graphical solutions of or graphical solution of linear inequalities. Okay, so ये concept था exercise 6.2 से पहले का यार। ठीक है, राइट। तो बस